प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के सुबह का मनन के लिए पहला पतरस दूसरा अध्याय का 21 आयत से पढ़ना चाहते हैं। और तुम इसी के बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं, सभी के अंदर में देखने वाली एक स्वभाव है कि पाप का स्वभाव। पाप का मतलब क्या है? जो करने के लिए कहते हैं नहीं करेगा तो पाप है, और जो नहीं करने के लिए कहते हैं वो करेगा तो भी पाप है। कुछ चीज करना और कुछ बातों को नहीं करना, दोनों पाप या आज्ञाओं का उल्लंघन के रूप में माना जाता है। लेकिन इस दुनिया में जीवन बिताया हुआ लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति को निष्पापी के रूप में घोषणा किया गया था। उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया है। इसके विषय में यीशु ने कोई भी किताब नहीं लिखा, बल्कि यीशु के बारे में लोगों ने गवाही दिया है। यीशु का चेले सिर्फ नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार का लोगों ने यीशु मसीह का जीवन को देखकर गवाही दिया है कि यीशु कोई पाप नहीं किया है। क्यों यीशु पाप नहीं किया था? क्योंकि वो हमें एक नमूना जीवन दिखाने आया। यीशु क्यों पाप नहीं किया? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था और वो धार्मिकता को पूरा करने आए हैं। यीशु मसीह नियम को सिर्फ देने के लिए नहीं आया, बल्कि वो अपना जीवन के द्वारा उसको पालन करके दिखाने आया है। इसलिए यीशु का जीवन सारे लोगों के लिए एक अच्छा नमूना है। यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया। इसका मतलब क्या है? यीशु ने परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली बातें कभी नहीं किया है। मूसा की कोई भी व्यवस्था को उन्होंने उल्लंघन नहीं किया और उसके अधीन में वो इस संसार पर जीवित रहा है। वो किसी भी रूप में अपना जीवन में किसी भी समय परमेश्वर का महिमा प्रकट करने में असफल नहीं हुआ है। यही है यीशु मसीह के जीवन से हम सीखने वाली बात है। यीशु कोई पाप नहीं किया है। क्या सबूत है इसके लिए? बहुत सारे लोगों का गवाही है। इसके लिए एक मुख्य सबूत के रूप में माना जा सकता है। यीशु मसीह के मुकदमे और क्रूसीकरण के समय 11 बार वो निर्दोषी ठहराया गया है। यीशु मसीह को धोखा से पकड़वाया हुआ यहूदा ने ऐसा गवाही दिया। मत्ती 27:4 में पढ़ते हैं, और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। फिर रोमी सरकार का अधिकारी लोगों के गवाही को देखे। उस समय का गवर्नर पिलातुस ने 6 बार यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया है कि वो कोई पाप नहीं किया है। मत्ती 27:24 में हम देखते हैं, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत उलट होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो।
इतना ऊंचा पद में बैठने वाले यीशु मसीह को बार बार सवाल किया है, जांच लिया है, फिर भी उसमें एक भी प्रकार की पाप नहीं पा सकता था। पिलातुस का और गवाही हम लोग लूका सुसमाचार 23:14 में और 22 में, यूहन्ना 18:38 में, यूहन्ना 19:4 और 19:6 में हम देख सकता है। उस समय का अधिकारी था हेरोद अंतिपास, उन्होंने गवाही दिया है। लूका 23:15 में पढ़ते हैं, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उससे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जा। यीशु मसीह को मृत्यु का दंड मिलने के लिए ऐसा कोई भी पाप नहीं पाया है। हेरोदिस अंतिपास ने गवाही दिया है। पिलातुस की पत्नी ने ऐसा बोला, जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। लूका सुसमाचार 23:41 में देखते हैं, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ 2 डाकुओं के बारे में, उसमें से एक पछतावा किया है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहा है, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। यीशु मसीह का मृत्यु को देखा हुआ रोमी सूबेदार ने मत्ती 27:54 में देखते हैं, तब सूबेदार ने और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे फूट-होड़ और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। ये सब गवाही हमें याद दिलाते हैं कि यीशु कोई पाप नहीं किया है। और यीशु मसीह का चेले लोग भी अपने पत्रियों में गवाही दिया। यीशु मसीह के साथ करीब रिश्ता बनाया हुआ पतरस दिया हुआ गवाही हम शुरुआत में पढ़े हैं, और यीशु मसीह का चेला यूहन्ना गवाही दिया है। पहला यूहन्ना 3:5 में पढ़ते हैं, और तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। यीशु मसीह का स्वभाव में पाप नहीं है। इतना गवाही हमें सबूत करते हैं कि यीशु के जैसे दुनिया में जीवन बिताया हुआ कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। मेरे प्रियो, क्या हमें पाप बिना जी सकता है? यीशु कहते हैं, यीशु का जीवन हमारे लिए एक नमूना है कि हमें पाप से दूर रहकर जीवन बिता सकता है, धर्मी होकर जीवन बिता सकता है। यीशु का जीवन हमारे लिए एक नमूना है। यीशु पवित्र है, और यीशु कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसको क्रूस का दंड क्यों मिला? और हमारे पापों के कारण है। हमारे पापों को अपनी देह पर उन्होंने लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया है। हम पापों के लिए मरकर धर्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए यीशु हमारे लिए दुख उठाया, और यीशु के मार खाने से हम आज चंगे हो गए हैं। आज अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हमारा पापों के लिए प्रभु यीशु ने सारे बलिदान कर चुका है। विश्वास करें और यीशु के जैसे जीने के लिए हमारा जीवन को तैयार करें। यीशु कोई पाप नहीं किया है। यीशु मसीह का मुक्त में क्रूसीकरण के समय में यीशु मसीह को धोखा से पकड़वाया यहूदा, पिलातुस रोमी सरकार का अधिकारी, हेरोदेस अंतिपास, पिलातुस की पत्नी, पछतापी डाकू, रोमी सूबेदार, यीशु मसीह का चेले हमें ऐसा गवाही सुनाया है कि यीशु कोई पाप नहीं किया है। ये पवित्र परमेश्वर पर हम भी विश्वास करें, उनके जीवन का शैली को हम भी पालन करें। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। धन्यवाद। जय मसीह की।